नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो फिंगर की लेंथ है पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़ी जल्दबाजी व हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस जो है कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाने से बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाह ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं और अपने अंडर में दूसरों को एक अच्छे से काम निकलवाने की युक्ति यहाँ पर रहती है। फिंगर के बीच में जब भी ऐसे गैप मेंटेन होते तो पैसों पर नियंत्रण बहुत कम होता है। बहुत सरलता से पैसा खर्च होते हुए ज़्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए आप जैसे जातकों के जीवन में पैसा टिक नहीं पाता है। तो अधिकतर अपना ध्यान इन्वेस्टमेंट के ऊपर लगाएं और कभी भी अपने पास बहुत ज़्यादा धन रखने से बचें। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर से शॉर्ट है, तो कम्युनिकेशन एरर देता है, जिसके तहत मन के अंदर बात को दबाना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना। और इस कंडीशन में स्टेज फियर भी होता है और एक समय पर एक से ज़्यादा काम कभी नहीं करना चाहिए, अदरवाइज हर काम में देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट जैसी स्थिति उत्पन्न होते हुए देखने को मिलती है। यहाँ पर थोड़ा कम्युनिकेशन एरर होने के कारण बोलना कुछ और होता है, कह कुछ और जाते हैं और जो भी प्लानिंग करते हैं उसको एग्जीक्यूट करने में भी डिफ़िकल्टीज आती है। इसलिए जो भी काम करें प्रॉपर प्रो कॉन्स एनालिसिस के साथ करें, ताकि आपके हर काम में परफेक्शन और स्टेबिलिटी और जो मैनेजमेंट है वो भी आपका इवन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। यहाँ पर फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब भी लॉन्ग होती है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देता है। तो जीवन में कभी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते और सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए किसी के सामने झुक नहीं पाते हैं। और ये नॉलेजेबल पर्सनैलिटी देता है, तो नॉलेज के रिगार्डिंग भी कोई कमी या परेशानी होती नहीं है। टॉप पोजीशन या अथॉरिटी में काम करते हुए अधिकतर मामलों में आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं। और थोड़ा सा ईगोइस्टिक व्यक्तित्व भी यहाँ पर यह क्रिएट करता है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच को भी दर्शाता है। तो समय परिस्थिति के अनुसार सरलता से अपने आप को ढाल पाना और तकरीबन सभी लोगों के साथ मधुर व लंबे रिश्ते निभा पाने की योग्यता भी आपके अंदर दिखाई पड़ रही है। फिंगर के जो यहाँ पर आपके नोट्स हैं, डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की भी निशानी होता है। तो डिसीजंस प्रॉपर्ली ले नहीं पाते हैं, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। और जो फेलेंजेस है वो डेवलप ठीक है आपका। इंटरनल मार्क्स अभी थोड़ा वीक है, तो ये फिजिकल फिटनेस के लिए सही इंडिकेशन नहीं होता है। कुछ ना कुछ शारीरिक रूप से कष्ट या परेशानी फिर इस कंडीशन में देखने को मिलती है। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना और बहुत जल्दी अपने लिए गए निर्णय या बनाए गए योजना में परिवर्तन कर लेना, ये भी बेसिक नेचर में होता है, क्योंकि थंब का जहाँ जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल कम है। तो इसीलिए ये फ्लेक्सिबल नेचर अप्रोच देता है और रात गई बात गई वाला नेचर होने के कारण बहुत जल्दी मूव ऑन कर लेना या लेट गो कर पाने की योग्यता भी प्राप्त होती है। ये वो चिन्ह यहाँ पर डेवलप ठीक है लेकिन ओपन है, तो ये पैसा तो देगा लेकिन रुकने वाला नहीं है और कोई भी काम कंसिस्टेंट बेस्ड आपसे हो नहीं पाता है। रुक रुक करके काम करने की योग्यता आपके अंदर यहाँ दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप धार्मिक रहते हैं, दान धर्म या पूजा पाठ, चैंटिंग करते रहते हैं, तो इंटरनल पीस एंड हैप्पीनेस और ओवरऑल लाइफ के रिगार्डिंग ग्रोथ अच्छा देखने को मिलेगा। और फर्स्ट फ्लेंज पर जब भी ऐसी आड़ी रेखा होती है तो थोड़ा सा चिंतित स्वभाव यहाँ पर यह दे देने वाला होता है। पाम का जो साइज़ है वो आपकी लंबाई में बहुत अच्छा रिएक्ट कर रहा है, जिसके कारण यह लॉट्स ऑफ डिज़ायर एंड ड्रीम क्रिएट करता है। शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाने की योग्यता प्राप्त होती है। और जब मंगल का क्षेत्र ज़्यादा विकसित हो तो गुस्सा खराब देखने को मिलता है, गुस्से पर कंट्रोल कम होने के कारण जल्दी आवेश में आते हैं। शुक्र ज़्यादा डेवलप्ड तो थोड़ी सी कामुकता और रोमांटिक टाइप का नेचर यह पर्सनैलिटी आपको देगा। जब भी ये दोनों पर्वत विकसित ज़्यादा होते हैं तो मनमोजी किस्म का व्यक्तित्व होने के साथ साथ अपने मन या इंटरेस्ट के मुताबिक ही काम करते हुए अधिकतर पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा रूल्स, रेगुलेशन या डिसिप्लिन मेंटेन करने में दिक्कतें आने लगती है और मोह माया की तरफ थोड़ा रुझान ध्यान इस कंडीशन में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको आपके एग्रेशन में और बहुत जल्दी आवेश में आकर या बिना सोचे समझे काम करने से बचना चाहिए। और शुक्र के लिए ये सजेशन है कि जो भी रिश्ता यहाँ पर आप रखें उसमें पवित्रता ज़्यादा रखने के साथ साथ गलत संगत आदत लोगों से बहुत ज़्यादा दूरी बना करके रखें। यह शुक्र आपको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चाहत में ज़्यादा लेकर के जाएगा, इसीलिए बहुत ज़्यादा प्लेजर की रिक्वायरमेंट ये दर्शा रहा है। खर्चे भी आपकी दिखावटी चीज़ें अपने रईसी को मेंटेन करने में या लग्जरीज कंफर्ट को मेंटेन करने में ज़्यादा रहेगा, इसलिए अननेसेसरीली एक्सपेंसेस से बचना चाहिए। नेगेटिव थॉट्स और ओवर थिंकिंग जैसी चीज़ों से भी बचना चाहिए। और जो जो भी रिलेशन है आपका उसको बहुत ज़्यादा कूल कामली हैंडल करना चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने से भी बचना चाहिए।
तो यहाँ पर शुक्र अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे तो पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस लाइफ में बढ़ाएंगे, और मंगल अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा तो आपकी जो एनर्जी है वो सही जगह यूटिलाइज हो पाएगी, तो आपके काम में फोकस बढ़ेगा और आपके कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक विस्तार होते हुए भी हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपके हथेली में जो गुरु पर्वत है वो बहुत ज़्यादा वीक है। जब गुरु वीक होता है तो नॉलेज गेन करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती है। एकेडमिक जो वैल्यूज़ होते हैं वो कुल मिलाकर के इतने कुछ खास देखने को नहीं मिलते, और घरेलू जीवन से भी बहुत अधिक लाभ मिल नहीं पाता है। इसलिए जन्म स्थान से दूर प्रगति या घर परिवार से दूर होकर के उन्नति ज़्यादा देखने को मिलता है। और इस कंडीशन में अगर हो सके तो आप यहाँ पर बरगद का पेड़ लगाइए, वट वृक्ष। ये लगाने से गुरु की स्थिति मजबूत होगी, जिसके तहत सांसारिक या पारिवारिक जीवन से खुशियां निश्चित रूप से प्राप्त होगा। इज्जत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा समाज में बढ़ पाएगा। कार्य क्षेत्र में बहुत प्रबल उन्नति फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो यहाँ पर आड़ी रेखाएं हैं, ये आड़ी रेखा धार्मिक आपको बनाएगी ज़रूर, क्योंकि ये आड़ी रेखा दयालु किस्म की प्रवृत्ति, धर्म के प्रति जागृत अवस्था को यहाँ पर दर्शाती है। तो इस कंडीशन में स्पिरिचुअल कनेक्शंस बहुत अच्छे होने के कारण तमाम तरह के धर्म ग्रंथ व रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि को ये बढ़ा देता है। तो इस कंडीशन में ओवरऑल देखा जाए तो धर्म के माध्यम से जीवन में संतुष्टि व प्रसिद्धि सम्मान सब आपको मिल पाएगा, और भाग्योदय की स्थिति भी बन पाएगी। शनि के क्षेत्र पर भी यहाँ पर आड़ी रेखा मौजूद है, तो ये भी ये दर्शाता है कि एक बार में आपका अधिकतर काम बनता नहीं है। यहाँ पर ये मूड स्विंग भी देता है, तो बहुत जल्दी इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशंस होने के कारण एकदम से काम से जो है मन उठता है। इसीलिए यहाँ पर अगर भाग्य रेखा पर आप गौर करेंगे तो ये भाग्य रेखा में आप देखेंगे कि ये रुक रुक करके चल रही है और बहुत ज़्यादा मजबूती भी नहीं है। तो जब लेक ऑफ इंटरेस्ट होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, जब विज़न क्लियर नहीं होता है और कोई भी टारगेट प्रॉपरली जब अचीव ना हो, तब जाकर के इस प्रकार की भाग्य रेखा उत्पन्न होती है, और ये भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा पैसा नहीं दे पाती है। तो यहाँ पर आपको सैटर्न रेमेडी भी करने की ज़रूरत रहेगी, जो आपके व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया जाएगा। और इसके अलावा देखिए तो यहाँ पर आपकी मून लक लाइन की अवेलेबिलिटी है। तो फिलहाल तो देखा जाए तो अभी भी आपके काम में जो है परिवर्तन होने की संपूर्ण संभावनाएं हैं, यानी उम्र 34-35 में भी काम में जो है परिवर्तन आपके निश्चित रूप से होगा, और 34-35 से भाग्य में जो है सुधार अच्छा हो रहा है। और मस्तिष्क रेखा से भी रेखा निकल रही है, जो कि डबल सोर्स ऑफ फंडिंग को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन कोई भी रेखा सही ढंग से यहाँ पर आपके शनि के क्षेत्र तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो इसीलिए काम तो कोई भी शुरू इजीली हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर एंडिंग किसी काम का हो पाना थोड़ा मुश्किल अभी भी दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा जो दूसरी निकल रही है मस्तिष्क रेखा से, वो इस बात को दर्शाती है कि जो भी आप प्रॉपर प्रो कॉन्स एनालिसिस करके काम करेंगे, बुद्धिमत्ता से निर्णय लेंगे, उन सबसे भी आपको लाभ अच्छा मिल पाएगा। और ये समय आपके जीवन का अराउंड 38 का समय रहेगा, जिसमें आप अपने बुद्धिमत्ता के अनुरूप कोई ना कोई नया काम निश्चित रूप से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर जब भाग्य रेखा शनि तक नहीं पहुँचती है तो इस कंडीशन में प्रॉपर डेस्टिनेशन तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर ध्यान रहे कि एक समय पर एक ही काम करना है, और शनि का जो रेमेडी है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तब जाकर के जीवन में पैसा भी बढ़ेगा, काम में भी सुधार होने लगेगा, हर इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति समय पर होने लगेगी, कुछ अड़चन बाधा रुकावट जैसी स्थिति नहीं आएगी। और जो शनि पर सेपरेट ये लाइन्स अवेलेबल है, इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी लाइन। तो ये टेम्पररी बेस्ड काम करने की युति को दर्शाता है। अधिकतर मामलों में ये एक प्रकार से इंटरेस्ट बेस्ड काम करना, या फिर कमीशन बेस्ड वर्क करने, या फिर जो टेम्पररी बेस्ड अर्निंग होती है, वर्क होता है, उसको ये बेसिकली इंडिकेट करता है। यहाँ पर आपकी जो मरकरी लाइन है वो भी स्ट्रांगली अवेलेबल हो रही है। तो जॉब के कंपैरिजन में बिजनेस में अधिक लाभ यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि माइंड लाइन में भी ट्रायंगल का फॉर्मेशन बन गया, जो इनोवेटिव आइडियाज़ को इंडिकेट करते हैं और पैसा बहुत अच्छे से बना पाने में, क्रिएट कर पाने में सक्षम आप जैसे जातक व्यापार के माध्यम से दिखाई देते हैं। सूर्य की स्थिति में देखेंगे तो सूर्य पर भी आप पाएंगे कि यहाँ पर एक बाहरी मंगल से रेखा निकल के सीधे सूर्य पर आ गया, और वो भी लंबा है। ये बहुत ज़्यादा कर्मठ, पराक्रमी व संघर्षमय जीवन शैली देता है, और ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग नेचर भी देता है। और आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा पराक्रम मेहनत करके ही जीवन में सबसे ज़्यादा सफल होते हुए देखने को मिलते हैं। इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग इस जन्म में आपसे अपना हिसाब किताब लेने नहीं तो देने के लिए आएंगे, यानी आपकी मदद करने के लिए या फिर आपसे कुछ लेने के लिए ही आएंगे। और यहाँ पर जो है एक यहाँ पर आपके फिश सिंबल का साइन है, तो यहाँ पर ये आलीशान घर बनने जैसे योगों को, या फिर रईसी किस्म के व्यक्तित्व को, अच्छे गुडविल क्रिएट करने की योगों को इंडिकेट करता है। तो व्यापार या इंडिपेंडेंट वर्क के माध्यम से बहुत ज़्यादा नाम, इज्जत व सफलता प्राप्त होने की योग यहाँ पर आपके दिखाई पड़ रहे हैं।
यहाँ पर जब सूर्य के ऊपर अधिक रेखाएं होती हैं या फिर इस प्रकार से क्रॉसेस का साइन होता है तो ये कन्फ्यूज़न भी क्रिएट करता है, अथवा किसी भी काम से बहुत ज़्यादा नाम या सफलता नहीं होता, अथवा बदनामी क्रॉस का साइन दिलवाता है। तो इस कंडीशन में कोशिश करना चाहिए कि यहाँ पर आप जो है अपने शनि को सुधार लें। शनि की जैसी स्थिति मजबूत होने लगेगी, आपका यहाँ पर जो सूर्य है वो भी मजबूत अपना असर दिखाने लगेगा। और मजबूत असर का तात्पर्य नाम इज्जत बढ़ना, कार्य में प्रगति होने लगना, अच्छा धन आना, वैभव कीर्ति जो है बढ़ना, ये सारे कॉम्बिनेशन रहेंगे। और यहाँ पर जो ये साइन है ये निश्चित रूप से आपको आलीशान घर का सुख और अंततः अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सफल बना देने वाला भी रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ अनदर लाइन अपर पोजीशन में है तो ये मल्टीटास्किंग नेचर को क्रिएट करता है कि अनेकों प्रकार के काम आप एक समय पर करने की जो है करते हुए देखने को मिलेंगे, अथवा एक से ज़्यादा माध्यमों से यहाँ पर आपका धनार्जन होता हुआ भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर मरकरी माउंट के ऊपर देखा जाए तो एक से अत्यधिक रेखा यहाँ पर व्यापारिक गुण को बढ़ाती है, बोलचाल की कला में निपुण अथवा माहिर बनाती है और कैलकुलेशन या मार्केटिंग स्किल जैसी चीज़ों में भी बहुत सुधार होने जैसे योग निर्मित यह कर देता है। तो इस प्रकार का मरकरी किसी भी प्रकार के व्यापार के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और जिस प्रकार का यहाँ पर हमने फिश सिंबल का साइन देखा तो हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या आपके जीवन में बढ़ जाएगी व्यापार के द्वारा। यहाँ पर हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लर्टी रोमांटिक नेचर भी देता है। और वहीं जो हृदय रेखा है यहाँ से जब रेखा नीचे की तरफ ज़्यादा जा रही हो तो मातृभक्त होते हैं, यानी माता पिता के अच्छे सेवक और आगे से रहकर के दूसरों की मदद करना, करुणा दया अपने अंदर रखने जैसे योगों को भी यहाँ पर यह निर्मित कर देता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो हृदय रेखा से कुछ कुछ शाखा नीचे की तरफ इस प्रकार से जा रही है तो बार बार आपका दिल टूटता है या फिर बार बार जो है दूसरों पर जब भी भरोसा करते तो वो भरोसा उठता है। तो जब भी इमोशनल हर्ट होते हैं तब जाकर ऐसी रेखाएं नीचे की तरफ आती है जिसे इमोशनल सेटबैक कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाने से, इमोशनल डिसीजन लेने से और पैसा संबंधी व्यवहार किसी से रखने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इन तीनों के माध्यम से आपको नुकसान होने के आसार थोड़े से ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। और वहीं यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो हृदय रेखा है वो जुपिटर से कंजंक्ट है जो एक वर्कोहॉलिक नेचर देता है। तो अपने काम को बहुत ज़्यादा महत्व अथवा अहमियत देने वाले और जब भी कोई काम हाथ में लेते तो अपने पूरा उस काम में डूब जाना, किसी भी तरह से अपना काम निकलवाने की युति यहाँ पर होने जैसे योग यह निर्मित करता है। और बायफोर्क का जब साइन गुरु पे बने तो ये रोमांटिक नेचर को इंडिकेट करता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो इमोशनल नेचर आपका नहीं रहेगा, लेकिन हाँ ये बात है कि बैलेंसिंग नेचर है। तो समय परिस्थिति के अनुसार सरलता से अपने आप को ढाल पाने में, अपने इमोशंस को थोड़ा हाइड रख पाने में और एक प्रकार से थोड़ा सा प्रैक्टिकल लॉजिकल वे से थिंकिंग कर पाने में भी यहाँ पर आप सक्षम दिखाई पड़ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब भी हृदय रेखा डबल लाइन के साथ में एक तरीके से चलने लगे या फिर माइंड लाइन के ऊपर मंगल का प्रभाव ज़्यादा हो तो ये डबल मेंटेलिटी को क्रिएट करता है। डबल मेंटेलिटी का मतलब ये होता है कि जो चीज़ सुबह अच्छा लगेगा शाम को वही चीज़ खराब लगेगा। बहुत जल्दी अपने निर्णयों में पसंद नापसंद में परिवर्तन करते हुए देखने को मिलता है। यानी जो फ्लक्चुएशंस हैं डिसीजंस के रिगार्डिंग या फिर इंटरेस्ट के रिगार्डिंग या वर्क के रिगार्डिंग वो चलते रहता है। और उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न होता है यही सिर्फ मूड स्विंग जो सैटर्न के द्वारा हमको देखने को मिल रहा है। आपका सूर्य इतना सही है, इतना बढ़िया है कि आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर आप निश्चित रूप से अपना नाम बहुत अच्छा स्थापित कर लेंगे। लोगों के जुबान पे आपका नाम बहुत आसानी से चढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अंततः फिश सिंबल बन गया तो उसका काम है आपको फ़ायदा देना। और वो अंततः आपको जितना भी संघर्ष या जितना भी तकलीफ परेशानी क्यों ना हो, अंततः सारी सुख सुविधा वो देने के लिए बैठा ही है। लेकिन बार बार काम में फ्लक्चुएशन होने के कारण जितनी भी मेहनत की हुई होती है वो सब बेकार हो जाता है। इसलिए यहाँ पर शनि को जो है आपको ठीक करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जब भी मस्तिष्क रेखा पे मंगल का प्रभाव आता है तो मंगल क्या करता है, सबसे पहले तो एग्रेशन देता है, बहुत हड़बड़ी अथवा जल्दबाजी दे देता है। बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को पाने की चाहत होने के कारण ये प्योरली इम्पेशेंट बना देता है। और जल्दबाजी हड़बड़ी में किए गए काम या कहे गए बात से या लिए गए निर्णय से नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हमेशा मेंटल लेवल का प्रेशर यहाँ पर ये बिल्ड करके रखता है। इवन रिलेशनशिप का भी कारक यहाँ पर मंगल और शुक्र ही है। और मंगल की ये रेखा रिलेशनशिप में फेलियर को भी इंडिकेशन दे रही होती है। अभी उम्र 33 है, अभी भी यहाँ पर मंगल की रेखा ही हैं, तो किसी भी प्रकार के एक प्रकार से लोन डेप्ट इन सारी चीज़ों में बिल्कुल भी ना फंसें। ये जो समय रहेगा तकरीबन नेक्स्ट ईयर और मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा सा कष्ट में आपको मानसिक रूप से रह सकता है, क्योंकि कुछ भी मन का काम ना हो पाना या फिर प्रॉपर प्लानिंग एग्जीक्यूट ना हो पाना और मेंटल लोड या प्रेशर ज़्यादा होना। इसीलिए हनुमान जी की आराधना करना सबसे बेस्ट रेमेडी यहाँ पर आपके लिए रहेगा, क्योंकि इसमें शनि का भी बहुत हद तक जो नेगेटिव रिस्पॉन्स है वो ख़त्म होगा। इसमें हर दिन हनुमान चालीसा
का पाठ करके अपने दिन की अगर आप शुरुआत करते हैं तो पूरे जो दिन है वो पूरी अच्छी एनर्जी यानी पॉजिटिव वाइब्स के साथ आप जाएंगे और आपको किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव या कष्ट, उतार चढ़ाव, ये सारी चीज़ें ना होने के कारण सारा काम बहुत सही ढंग से बहुत सही समय पर होता हुआ देखने को मिलेगा। इसका जो मस्तिष्क रेखा है इसमें आगे आइलैंड का भी फॉर्मेशन है, जो द्वीप जिसे हम कहते हैं, जिसके कारण और ये कष्टों को दर्शाता होता है। लेकिन ये कष्ट नहीं आएगा अगर आप अभी से भी जो है मंगल का रेमेडी करके चलते हैं तो। बायफोर्क का जब इस प्रकार का साइन होता है तो ये व्यक्ति के अंदर अर्निंग कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा देता है। इसलिए ओवरऑल जो लाइफ में पैसा रहेगा वो आपके पास हमेशा आता रहेगा, वेल्दी पर्सनैलिटी रहेगी, पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी, बस सेविंग इशू यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जब भी ये ट्रेंगल बनता है तो ये मल्टी मिलियनियर व्यक्ति को बिजनेस के द्वारा बना देता है, क्योंकि ये इनोवेटिव आइडियाज़ देता है और मार्केट कैप्चरिंग स्ट्रेटजी बहुत अच्छी होती है। इसलिए कंपटीशन इस कंडीशन में ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाते हैं आप जैसे जातकों के आगे। और यहाँ पर एक जो है बहुत सहयोगी रेखा चल रही है, जैसे गार्जियन एंजल लाइन और प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं। ये जब रेखा होता है तो निश्चित रूप से डिवाइन हेल्प मिलती है, डिवाइन हेल्प का सपोर्ट मिलता है, जिससे तमाम तरह के कष्ट, परेशानी अथवा अड़चन, बाधाएं दूसरों के सहयोग से, स्ट्रेंजर के सपोर्ट से दूर हो जाता है। और जितनी भी इसके अलावा मंगल की ये रेखाएँ हैं, ये हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रेस और फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रगल को भी इंडिकेट करती है। तो इन सब का एक ही उपाय है, हनुमान चालीसा करना। ये जितने भी संकट है उन सबको दूर निश्चित रूप से कर पाएगा, मतलब आपका जीवन में ये सारे संकट दूर हो पाएंगे। जितनी भी सीधी खड़ी रेखाएं हैं इन सबको सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। और ये रेखा तभी जागृत होती है जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा कर्मठ हो जाए, बहुत ज़्यादा फोकस अपने काम के प्रति हो जाए और बहुत जुनूनियत के साथ कोई काम करना शुरू कर दे। तो यहाँ पर ये भाग्य रेखा निकली हुई है, एक तो 34 में, 35 में, 38 में और फिर उसका 40-41 के एज में भी। तो यानी नेक्स्ट ईयर से आपको निश्चित रूप से अच्छा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति निश्चित रूप से होने लगेगी। और ये सहयोग आपके स्पाउस या दूसरे किसी स्ट्रेंजर के द्वारा भी आएगा। और जीवन रेखा में इस प्रकार का विभाजन होना, जिसमें बाहर की तरफ रेखाएं ज़्यादा जब झुक रही होती हैं, तो ये यात्राओं का बहुत अच्छा सौभाग्य देता है। इसलिए देश विदेश की यात्रा और बहुत अधिक यात्रा अथवा जन्म स्थान से दूर प्रगति होने जैसे योगों और मल्टी सिटीज़ का काम करने जैसे योग भी यहाँ पर निर्मित होते दिख रहे हैं। अंदरूनी मंगल के ऊपर काम करना है, जैसे फिजिकल फिटनेस के ऊपर, जैसे एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, ताकि इंटरनल मार्स की स्थिति मजबूत हो सके। तो ये आपको किसी भी प्रकार के शारीरिक रोग, ऋण या शत्रु या शारीरिक तकलीफ, परेशानी ना दे सके। बाहरी मंगल वैसे ही विकसित ठीक है तो मानसिक रूप से आप बहुत बलवान हैं, बहुत जल्दी आपके अंदर जोश आता है, बहुत जल्दी आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन एंड ट्रबलिंग सिचुएशन को और अच्छे तरीके से हैंडल कर पाते हैं। बस इसकी जो कमी है वो स्टार्टिंग में आपको बता दी गई है, उसके ऊपर काम करना है। बाकी बाहरी मंगल जब डेवलप्ड होता है तो आप जैसे जातक अपने जीवन में अगर एनर्जी को अच्छे से अडॉप्ट कर लें, ये जो आपके अंदर एनर्जी है, तो इतना बेहतरीन लेवल का ग्रोथ कर पाएंगे कि कोई भी व्यक्ति आपके सामने टिक नहीं पाएगा। बस यही है कि इस एनर्जी को सही डायरेक्शन में लेकर के जाना होता है। शुक्र की स्थिति जब अच्छी डेवलप्ड होती है तो शौकीन किस्म का व्यक्तित्व होता है, जैसे खुद को मेंटेन रखना, साज श्रृंगार अच्छा रखना, आस पड़ोस का वातावरण बहुत साफ सुथरा रखना, फैशन ब्यूटी की तरफ इंटरेस्ट ज़्यादा होना। जो ये एक प्रकार से फिल्म इंडस्ट्री हुआ, इसके प्रति भी बहुत ज़्यादा झुकाव देखने को मिलता है और कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी होते हैं। इसके अलावा जितनी भी आड़ी रेखाएं, ये सब अनावश्यक चिंताओं को दर्शाती है, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, फैमिली प्रेशर के द्वारा आता है। और इस प्रकार का गुरु और इस प्रकार का शुक्र फैमिली और मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग स्ट्रगल एंड स्ट्रेसेस को इंडिकेट करता है। दाम्पत्य जीवन बहुत ज़्यादा स्टेबल फिर नहीं चलता है। इसका मुझे कन्फर्मेशन दीजिएगा व्हाट्सएप पर, ताकि इसका रेमेडी मैं आपको शेयर कर सकूँ। बाकी यह शुक्र बहुत अच्छा कैपेबल है आपको फुली लग्जरियस लाइफ स्टाइल देने के, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख और अच्छा रहन सहन, खान पान, अच्छी आरामदायक जीवन देने के लिए। केतु की स्थिति पे जब भी बायफोर्क का साइन होता है तो ये उम्र को बढ़ाता है, स्वास्थ्य में जल्दी रिकवर होते हुए देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर देखेंगे चंद्र के बारे में, तो चंद्र यहाँ पर थोड़ा सा साइड से दब रहा है और यहाँ पर एक विया गया जो एक प्रकार के एडिक्शन को भी इंडिकेट करता है। यहाँ पर जो मरकरी लाइन है वो स्ट्रांगली और अगर हो जाए तो बहुत अथाह पैसा और सफलता आपको और अधिक व्यापार के द्वारा मिल सकता है। आपके हथेली में सबसे अच्छा चिन्ह ये फिश है, इसलिए ये जीवन में कभी भी आपको सर झुकने नहीं देगा। नाम इज्जत चाहे कितना भी खराब हो, लेकिन आपके जो है काम के बलबूते पर, आपके पावर पोजीशन के बलबूते पर सारे काम बनेंगे और अंततः आप अपने जीवन में 100% वेरी सक्सेसफुल पर्सनैलिटी हो जाने वाले रहेंगे। लेफ्ट हैंड में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी माइंड लाइन डिक्लाइन है। तो जब माइंड लाइन डिक्लाइन होती है तो ये थोड़ा डीप थिंकर बनाती है, कल्पनाशील व्यक्तित्व होता है। मंगल का पूरा प्रभाव आ रहा है हृदय रेखा में, इसलिए बहुत जल्दी एग्रेशन आता है, एग्रेशन पे कंट्रोल कम रहता है।
किसी भी प्रकार की गलत भाषा का, गलत प्रकार की थिंकिंग से बहुत ज़्यादा दूर रहें। दूसरा, जो भी रिश्ता आपके पास है उसमें ग्रेटिट्यूड अप्लाई करें, बहुत एक्सपेक्टेशन से बचें। मंगल की तरफ बार बार दिक्कत आ रहा है तो ये माइनर एक्सीडेंट या व्हीकल के रिगार्डिंग भी स्ट्रगल स्ट्रेस देता है, इसलिए हनुमान चालीसा से ये सारे प्रॉब्लम आपके डेफिनेटली रिजॉल्व हो जाने वाले रहेंगे। और यहाँ पर जो हृदय रेखा संबंधी विषय में हमने बात की राइट हैंड में, वही लेफ्ट हैंड में भी दिख रहा है कि रेखा सही ढंग से चल नहीं पा रही है। इसलिए सुबह जल्दी उठ जॉगिंग करना, खूब पानी पीना और अपने स्वास्थ्य के विषय में ज़्यादा ध्यान रखते हुए व्यायाम करना आपके मूड स्विंग जैसे इशू से लेकर के स्वास्थ्य संबंधी विषयों सब को लेकर के शुभ परिणाम देना शुरू कर देगा। और वैसे भी आपको थोड़े रेमेडीज़ जो है करने हैं, आपका शुभ जो परिणाम है या फिर जीवन में प्रगति है वो कुछ समय के अंतराल में निश्चित रूप से देखने को मिलने लगेगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।